गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बात कर रहे थे आपके साथ औपचारिक समानता बनाम वास्तविक समानता। ऐसे में भी खूब आता है, ठीक है। और इस ऐसी चीज़ों का अगर आप ऐसे में यूज़ करते हैं तो आप मान लीजिए कि बिल्कुल टॉपर बनने के नज़दीक पहुंच जाते हैं। ये ऐसे है जो फ्री में IAS पीसेस बनाता है, ठीक। अगर आपकी अच्छी लेखन शैली है और ऐसे में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं आपके, तो आपका स्कोर बढ़ जाता है और आप टॉपर बन जाते हैं। लेकिन ऐसे को लिखने के लिए आपकी जो सोच है वो मौलिक होनी चाहिए, और मौलिक सोच विकसित होती चीज़ों को बहुआयामी ढंग से समझकर। अच्छा, औपचारिकता समानता क्या है और वास्तविक समानता क्या है और इनका अनुच्छेद 14 से क्या संबंध है? तो अनुच्छेद 14 में समानता की बात कही गई है। अनुच्छेद 14 में समानता की बात कही गई है कि भाई कानून के समक्ष सब समान है। इसको कहते हैं विधि के समक्ष समानता, ठीक है। चाहे कोई ऊंच है, कोई नीच है, कोई संपन्न है, विपन्न है, छोटा है, बड़ा है, जो भी है सब कानून की नज़र में समान है। इसीलिए न्याय की देवी की आंखों पे क्या बंधी हुई है? काली पट्टी बंधी हुई है कि भाई हम सब समान, हम किसी को में अंतर नहीं देखना चाहते, ठीक है। चाहे वो करोड़पति भी हमारे सामने आए, चाहे वो कोई भिखारी हमारे सामने आए, हमारे लिए सब समान है। इसलिए न्याय की देवी की, ठीक है। लेकिन वो न्याय की देवी की आंखों में बंधी हुई काली पट्टी के कारण क्या हो गया कि लोगों के भ्रम हो गया कि कानून तो अंधा होता है, ठीक है। कानून अंधा होता, बल्कि पिक्चर भी भारत में इस पर बनी, अंधा कानून। तो कानून अंधा होता है, यानी कि इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि जब कानून लोगों की परिस्थिति को नहीं समझता तो अंधा है, ठीक है। भाई मैंने आपसे क्या कहा कि परिस्थिति भिन्न हो सकती है, हाँ? परिस्थिति तो भिन्न हो सकती है ना। एक लड़का जो दिल्ली में पैदा हुआ और बहुत अच्छे महंगे स्कूलों में पढ़ा, बाद में दिल्ली IIT दिल्ली से, IIT मुंबई से उसने BTech करा और वो IAS एग्जाम में दे रहा। और एक गांव में पैदा हुआ, ठीक है, गाय के गोबर के बीच में, और वो बच्चा जो है गांव की स्कूल में पढ़कर, हिंदी मीडियम में पढ़कर, धक्के खा करके, जैसे तैसे करके ग्रेजुएशन करके IAS की तैयारी करता है। तो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है? नहीं है ना। लेवल प्लेइंग फील्ड तो दोनों का नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 14 की जो औपचारिक समानता वो कहेगी नहीं, दोनों बराबर है, बल्कि कर ही रहे हैं। और तब भी क्या कर रहे हैं हिंदी मीडियम वाले, तो फिर भी टक्कर दे देते हैं। इस बार 20वां रैंक लिया है हिंदी का लड़का। जब मैं पढ़ाता था तो तीसरा रैंक भी हमारे यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बच्चे लाते थे। 11वां रैंक, तीसरा रैंक तक हिंदी मीडियम में आता था। तो परिस्थिति सबकी अलग अलग है। तो जो हमारा सामाजिक न्याय का अभी जो परसेप्शन चलता है संविधान में कि भाई हम सामाजिक न्याय लाना, हम सामाजिक न्याय शब्द का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि सदियों से समाज के कुछ वर्ग जो रहे वो पिछड़ गए संसाधनों की दृष्टि से। अरे भाई, बड़े बड़े भूमिहारों ने भूमियों पे कब्जा कर दिया, बड़े बड़े मतलब जो भूपति थे उन्होंने भूमियों पर कब्जा कर दिए, गांव की भूमियों को कब्जा कर दिया बाहुबल पे। जो बेचारा कमज़ोर था या तो उनके खेतों में मजदूर बन के रह गया, ठीक है, या फिर जैसे तैसे मजदूर बन के ज़िंदगी जीता रहा। तो वो जो ऐतिहासिक विषमता थी उसको ख़त्म करना। लेकिन कानून तो क्या कहता, जब हम लाए भूमि सुधार कानून लाए, लैंड सीलिंग एक्ट लाए 1950s के दशक में, कि भाई जिसके पास ज़्यादा भूमि है सरकार उसकी भूमि छीन लेगी और भूमिहीनों में बांट देगी। तो सारे के सारे मामले कहाँ चले गए? कोर्टों में। मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रतिज्ञा होती है, जो शपथ होती है, वो यही हो कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण। तो सारे के सारे मामले जब कोर्टों में जाने लगे तो सरकार की सारी जो भूमि का सुधार कानून थे सबको शून्य घोषित किया जाने लगा। नहीं, ये तो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण है। औपचारिक समानता, ठीक। लेकिन सामाजिक न्याय और जो वास्तविक समानता वो ये मानती है कि भाई देखो, जो औपचारिक समानता वही कहते हैं कि कानून के समक्ष समानता, सब समान है और बिना भेदभाव व्यवहार करना चाहिए। ये एक प्रक्रियात्मक समानता है। इसके ठीक विपरीत वास्तविक या तात्विक समानता ये मानती है कि ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए विशेष उपाय जैसे आरक्षण करके समान परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तो औपचारिक समानता समान के साथ समान व्यवहार पर बल देती है, जबकि वास्तविक समानता जो सब्सटेंसिव इक्वलिटी है वो ये कहती है असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। हाउ ब्यूटीफुल लाइफ। असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार, ठीक है कि नहीं? असमान लोग हैं, ठीक है, एक अपाहिज है और एक सुंदर शरीर का है,
तो दोनों असमान है, दोनों के साथ समान व्यवहार नहीं हो सकता है, नहीं। तो असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार, ठीक है, ये किसी भी रूप में, ठीक है। हम जब क्लास में सारे बच्चे बैठे हुए हैं और उनमें एक बच्चा ऐसा है जो बोल नहीं पाता, स्पेशल चाइल्ड हो गया ना वो, तो उसको हम औरों के साथ कैसे ट्रीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो उसको इसके लिए क्या चाहिए? एक स्पेशल अटेंशन चाहिए, ठीक। उनके लिए हमने क्या बना दी? अलग स्कूलें बना दी। उनके लिए क्या बना दी? अलग लिपि बना दी। तो इट इज़ द पॉजिटिव इक्वालिटी, ठीक है। तो वो जो अंग्रेजों के समय की, ठीक है, जो विक्टोरियन इक्वालिटी कही जाती थी, जिसको हम विक्टोरियन इक्वालिटी कहती है, पिछले 75 वर्षों में हम उस विक्टोरियन इक्वालिटी के हर पायदान को तोड़ते तोड़ते आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अब हम कहाँ आ गए हैं? अब हम आ गए हैं द एरा ऑफ सब्सटेंशियल इक्वालिटी। अगर आप पिछले 3 सालों के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को देखेंगे, ठीक है, बहुत सारे डिसीजंस ऐसे आए हैं जिन डिसीजंस में सर्वोच्च न्यायालय ने, ठीक है, ये कहा है कि भाई जो डिफरेंट लोग हैं, ठीक है, जो औरों से भिन्न लोग हैं, ठीक है, चाहे शारीरिक दृष्टि से या इंटरेस्ट के दृष्टि से, उन पे हम अपने कानून नहीं ला सकते, ठीक। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इस पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए सरकार संविधान में सरकार ने कई परिवर्तन किए हैं। जैसे कि अभी तक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हम क्या करते थे? हाशिए पे रखते थे। लेकिन देखिए कि जब हमें ये लगा कि नहीं, ये भी समाज का एक वर्ग है और इनकी भी एक जनसंख्या है, इनकी भी अधिकार हैं, तो सरकार ने थर्ड जेंडर को भी मान्यता दी। तो सरकार ने ट्रांसजेंडर राइट्स बिल 2019 में पारित किया। सो ऑल दीज स्टेप्स शोज दैट वी आर ग्रेजुअली मूविंग फ्रॉम formal equality towards substantial equality, and it is very positive development from the point of view of the democracy। हम लोकतंत्र की दृष्टि से क्या मानेंगे? एक सकारात्मक डिसीजन है। थैंक यू।